अपॉर्चुनिस्ट मुस्लिम्स, इनको चीन ही चले जाना चाहिए और वहाँ पे जो आपने कहा कि इनको वो सिनकियानिक की कंसंट्रेशन कैंप में जाके फिर काम करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज ताहिर कुरैशी फारूक अब्दुल्ला ने जो कश्मीर पर बयान दिया है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर में कश्मीरी भारत से ज़्यादा चीनी रूल पसंद करेंगे। तो ये बयान सुनने के बाद ताहिर कुरैशी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए। वो कह रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला को भारत अगर इतना ही पसंद नहीं है तो उन्हें चीन में चले जाना चाहिए। आपको पता है कि चीन में मुस्लिमों के साथ कैसा व्यवहार होता है। तो ताहिर कुरैशी कह रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला को भी ये पता है, पर वो भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं, और या फिर फारूक अब्दुल्ला को पता नहीं और वो बिना जाने ये सब बयान दे रहे हैं। पर ताहिर कुरैशी कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि फारूक अब्दुल्ला को ये पता नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में ताहिर कुरैशी ने फारूक अब्दुल्ला को एकदम धो दिया है। तो चलिए और इंतजार ना करके ये वीडियो देखते हैं। ये जो अंदर के लोग होते हैं ना, यही मुल्क को खोखला करते हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला ही क्यों ना हो। आपने देखा होगा कि उन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि जी ये जो है कश्मीर के जो मुसलमान हैं वो तो मतलब इंडिया के साथ तो रहने नहीं चाहते और हमारे लिए तो बेहतर होगा कि हम चीन के साथ जाकर रहें। मतलब उनकी जो चीन से मोहब्बत की पींगें बढ़ रही हैं, जो उनकी वालिहाना मोहब्बत है। मैंने उस पर एक ट्वीट भी किए, अगर आप शायद उसको स्क्रीन पर देख सकें। तो उसमें मैंने ये कहा कि देखें, ये फारूक साहब को जो है ना, मोदी साहब से मेरी विनती है कि इनको उठा के वहाँ जो वीगर मुस्लिम का जो कैंप, डिटेंशन कैंप बने हुए हैं ना जीपैंग में, वहाँ पे उनको भेज दें, ताकि इनको जो जितनी भी मोहब्बत है उनकी वहाँ वो आराम से निकाल लें और वो अपने बाकी का जो टाइम बच गया ज़िंदगी वो याद इलाही में गुजार दें। तो ये जो अंदर के जो ये लोग, ये अभी ज़ाहिर है इनकी तो आपने दुकान बंद कर दी ना सर, मोदी साहब ने तो इनकी दुकान बंद कर दी। तो फारूक अब्दुल्ला के इस रवैये पे आप क्या कहते हैं? देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब का जो रवैया है वो हमेशा से अपॉर्चुनिस्टों वाला रहा है। उनको आदत ही नहीं है पावर से बाहर रहने की। पहली बार उनको पावर से बाहर रहना पड़ा। अगरचे वो इक़्तिदार में हर वक्त नहीं होते थे, लेकिन ये लोग हमेशा से पावर में रहते थे, चाहे इनकी हुकूमत होती थी कश्मीर में चाहे नहीं होती थी। ये फैमिली जो थी एक तरह से राज्यों की तरह वहाँ पे रहती थी। जी। अभी भी वैसे इनका रहन सहन राज्यों से कम नहीं होगा, ये मैं बता दूं, क्योंकि भारत में ऐसा थोड़ी है कि वो नवाज शरीफ को जिस तरह जेल में डाल दिया था इमरान खान ने, या जिस तरह मतलब उसने कहा कि मैं एसी भी उतार दूंगा, और जिस तरह जरदारी जो अरबपति आदमी उसके साथ जो सलूक करता है, भारत में इस तरह तो नहीं सलूक अपोनेंट्स के साथ किया जाता ना, कि वो उनको ज़रूर इनको हाउस अरेस्ट किया था, इनमें से कुछ को जेल में डाला था, मगर ये वाला शर्त तो नहीं था ना उनके साथ। वो तो इसलिए उनको किया हुआ था कि अनरेस्ट ना हो। और दूसरा, उनमें से भारत में ये अब ये लीडर बहुत सारे कश्मीर के अंदर जब हाउस अरेस्ट में या अरेस्ट में गए थे, इन सब की ख्वाहिश थी। इन्होंने भारतीय सरकार से कहा हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि भाई हमें ये एग्जिट स्ट्रेटजी दे दें, हमें हाउस अरेस्ट कर दें या फिर कहीं जेलों में कर दें, ताकि हमारी आवाम से जान बच सके और हमारी फेस सेविंग हो सके। ये लेकिन आप उस सोच को क्या कहेंगे सर? हाँ, मैं उस ठीक है, तो सोच, चूँकि जो मैंने इनका जो जायज़ा लिया, जो खुलासा लिया, अब यहीं से सोच इनकी निकलती है। सोच इनकी ये है कि भाई अब ये इस्लामिक कार्ड हमेशा से खेलते रहे, अब फिर खेल रहे हैं। अच्छा, चीन की ये कर रहे हैं तारीफ़ें भी। इनको ये पता होना चाहिए कि जिस चीन की ये बात करते हैं, इसी कश्मीर की पहाड़ियों या पहाड़ों के उस पार सिनकियानिक की तरफ नज़र डाल के देख लीजिए, वहाँ पे मुसलमानों के कंसंट्रेशन कैंप जिस तरह के बने हुए हैं। आज ही की अनीसा रिपोर्ट है कि मज़ीद कंसंट्रेशन कैंप्स की तफसीलात सामने दुनिया को आई हैं। बिल्कुल आई, और वो पब्लिश हो रही है दुनिया में। न्यूयॉर्क टाइम्स से गार्डियन तक हर जगह पब्लिश हो रही हैं। तो आपने बड़ी अच्छी ट्वीट दी, आपने बड़ा खुल के कहा कि भाई अगर आपको इतना ही है शौक़ वो चीन की मदद का, तो आप बतौर भारत को मुखालफत करने वाले जो ये हैं सो कॉल्ड अपॉर्चुनिस्ट मुस्लिम्स, इनको चीन ही चले जाना चाहिए और वहाँ पे जो आपने कहा कि इनको वो सिनकियानिक की कंसंट्रेशन कैंप में जाके फिर काम करना चाहिए। बिल्कुल, ताकि आपको पता चले कि चीन में मुसलमानों की ज़िंदगी का क्या भाव ताव है बेचारों का।
इनको भी आटे दाल का भाव पता चले ना, क्योंकि देखें ये जो इस तरह के लोग जो एक इस्लाम को यूज़ करके हिंदुस्तान के मुसलमानों के जज्बात को भड़काकर जिस तरह से बात करते हैं, आपने देखा होगा कि सीएए को लेकर जिस तरह से वो औरतें जमा हो गई थी शाहीन बाग में, और फिर वो एक इशू बना दिया था इंटरनेशनल, और उसको जिस तरह से मोदी सरकार ने डिफ्यूज़ किया, आपने देखा कि वो भी एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी थी। लेकिन इन दी एंड जब उनकी औकात खुल के सामने आती है तो वो इस छोटे से एक वीडियो क्लिप में आती है। ये इनकी जो असलियत है वो आपको मालूम होनी चाहिए। ये पैसे के पुजारी हैं, इनका कोई ना दीन है, ना धर्म है, ना मज़हब है, ना इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है, चाहे वो फ़ारूक अब्दुल्ला हों, चाहे ये सो कॉल्ड एक्टिविस्ट हों। और उस चक्कर में ये इन्होंने 74 साल गुजार दिए इस जंग में ताहिर में। देखिए, बात ये है कि ये जो सूरत हाल है वहाँ की एलीट की, जो ख़ास तौर पर जो लेफ़्ट और एलीट मुस्लिम का है, वो तो बड़ा ही अफसोसनाक है। लेकिन जो भारत के अब हिंदू हैं उनकी अक्सरियत अब बदल रही है। जो इवन सेकुलर भी होते थे ना, अगर सारे नहीं तो उनमें से बहुत सारे अब रैशनैलिटी के रास्ते पर आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इनफ इज़ इनफ। बिल्कुल। मैं सिर्फ आधे मिनट का तबसरा उस वीडियो क्लिप पे ज़रूर करना चाहूँगा कि वो जो लाइन में लगे हुए पैसे लेते हैं, और वो वीडियो क्लिप बहुत पुराना, मतलब शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के ज़माने का है। मैंने तब भी ये कहीं कहा था कि वो जो बेचारे गरीब लोग खड़े हैं जो पैसे ले रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, इसलिए कि उनको जो पैसे देने वाले थे उन्होंने तो बाहर की दुनियाओं से करोड़ों रुपए इकट्ठे किए थे ना, तो उन बेचारों को भी चाय पानी के कुछ पैसे मिल जाए। हाँ, चूंकि वो तो बहुत ही गरीब से लोग हैं, खून पसीना तो उन्होंने बहाया ना, खून पसीना तो उनका बहाया, ठीक है ना। तो बहरहाल भारत के जो सेकुलरिज्म का प्रचार करने वाले लोग हैं वो, उनकी अक्सरियत अब बदल रही है। बहुत शुक्रिया ताहिर भाई। चले दोस्तों, वीडियो पर बात करते हैं। तो ताहिर गोरा जी ने सही कहा है कि फारूक अब्दुल्ला सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है। कई साल पहले मैंने एक वीडियो देखा था, एक कश्मीरी जर्नलिस्ट ने कहा था कि फारूक अब्दुल्ला कितना दोगला आदमी है। पहले तो उसने जम्मू में जाके ऐसा बयान दिया जो उसके लिए फ़ायदेमंद था, और फिर कश्मीर में जाके उसका ही उल्टा बयान दिया ताकि कश्मीर में उसका फ़ायदा हो। तो फारूक अब्दुल्ला ने जो अभी कहा है कि कश्मीर में चीनी शासन कश्मीर को ज़्यादा पसंद है, ये सिर्फ फारूक अब्दुल्ला ने अपने फ़ायदे के लिए कहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बयान के बाद बहुत सारे मीडिया उन्हें फिर से कवर करना शुरू कर देंगे और फारूक अब्दुल्ला की इंटरव्यू बहुत सारे जारी होना भी शुरू हो जाएंगे। तो इससे फारूक अब्दुल्ला के अलावा किसी और को फ़ायदा नहीं होगा। और फारूक अब्दुल्ला को भी पता है कि चीन में मुस्लिमों के साथ कैसा व्यवहार होता है, पर फारूक अब्दुल्ला ने ये बयान इसीलिए दिया है ताकि भारतीय सरकार पर यह दबाव बनाया जा सके, क्योंकि आपको पता है कि भारत और चीन के बीच अभी झड़प हो रही है, और फारूक अब्दुल्ला को पता है कि चीन के हक में बयान देके फारूक अब्दुल्ला भारतीय सरकार पर दबाव बना सकता है, और चीन का नाम लेने से चीन और भारत के बीच जो तनाव है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो भारतीय सरकार के ऊपर ये और दबाव पड़ेगा। तो ताहिर गोरा सर ने ये सही कहा है कि फारूक अब्दुल्ला ने इस बयान के जरिए सिर्फ अपना फ़ायदा देखा है, ना कि कश्मीर का। और कश्मीर में जो भारतीय शासन हो रहा है वो चीन से तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि चीन में आपको पता है कि क्या सब हो रहा है, और उसके ऊपर ना पाकिस्तान कुछ बोल रहा है और ना ही टर्की कुछ बोल रहा है जो इतना कहते हैं कश्मीर के बारे में। तो इससे ही पता चलता है कि फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान और टर्की कितने दोगले आदमी हैं। और ताहिर गोरा सर ने सही कहा है कि कश्मीर भी फारूक अब्दुल्ला से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, और फारूक अब्दुल्ला को लगा होगा कि भारत के खिलाफ अगर मैं ये बयान दे दूँगा तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इसके ज़रिए वो कश्मीर में जाके फिर से कह सकेंगे देखिए कि मैं तो भारत के ख़िलाफ़ हूँ और मैंने इतना सख्त बयान दिया है भारत के ख़िलाफ़। तो ताहिर गोरा सर ने ये सही कहा है कि इतने साल सरकार में बाहर रहने के बाद फारूक अब्दुल्ला फिर से सरकार में आना चाहते हैं, और वो मोदी जी से ये कहेंगे कि मुझे फिर से सरकार में ला लो ताकि कश्मीर में मैं फिर से अपना शासन चला सकूं, और फिर मैं कश्मीर के खिलाफ बयान देना भी बंद कर दूंगा। तो इससे फारूक अब्दुल्ला ने सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखा है, और फारूक अब्दुल्ला कितना दोगला आदमी है वो तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। पर मुझे नहीं लगता कि मोदी जी फारूक अब्दुल्ला को फिर से सरकार में लाएंगे, क्योंकि
मोदी जी को भी पता है कि फारूक अब्दुल्ला कितना दोगला आदमी है, और फारूक अब्दुल्ला को एक बार अगर मोदी जी ने सरकार दे दिया तो फारूक अब्दुल्ला मोदी जी के खिलाफ बोलने में 2 सेकंड भी नहीं लगाएंगे अगर इसमें उसका फ़ायदा हो। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मोदी जी फारूक अब्दुल्ला के दबाव में आएंगे। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ताहिर कुरैशी सर ने सही कहा है कि अगर फारूक अब्दुल्ला को चीनी शासन इतना ही पसंद है तो उन्हें चीन चले जाना चाहिए और चीन में जाके देखना चाहिए कि चीनी अपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो तब उसे पता चल जाएगा कि कश्मीर में अगर चीन घुस गया तो अभी जो हो रहा है वो तो कुछ भी नहीं है। चीन फारूक अब्दुल्ला को जेल में डाल के वो चाबी बाहर फेंक देगा, और जो भी फारूक अब्दुल्ला के हक में बोलेगा चीन उन्हें भी उसी जेल में डाल के चाबी को फेंक देगा। तो फारूक अब्दुल्ला को भी ये पता है, पर फारूक अब्दुल्ला ये सब इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसे लगता है कि ये उसके फ़ायदे के लिए होगा और मोदी जी फारूक अब्दुल्ला के सामने झुक जाएंगे। ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि मोदी जी किसी के सामने झुकते नहीं है। उन्होंने तो चीन को भी बता दिया है कि भारत अब चीन के सामने नहीं झुकेगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।